दिस इज लैटेंट लर्निंग एक्सपेरिमेंट्स। इसमें भी नाम है होंजिक का। सो टॉलमैन एंड होंजिक 1930। Tolman and Honjick 1930 conducted an experiment to latent learning. In the experiment, rats ran the same maze in 3 different groups separately. मतलब उसमें क्या किया कि रैट के 3 ग्रुप बना दिया। And in the experiment, rats ran the same maze in 3 different groups separately. One group was not given reward. मतलब जो वन ग्रुप है एक, उस ग्रुप को क्या किया गया है कि रिवार्ड नहीं दिया गया। वन ग्रुप वाज नॉट गिवन रिवार्ड आफ्टर रनिंग इन द गोल बॉक्स, मतलब इस ग्रुप को नहीं दिया गया। अनदर ग्रुप वाज गिवन फूड इन द गोल बॉक्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच रन, मतलब जो दूसरा ग्रुप है, टू का लिख देते हैं अनदर या टू। अनदर ग्रुप वाज गिवन रिवार्ड, जैसे ही उसका रन कंप्लीट होता है, द ग्रुप टू, द अनदर ग्रुप वाज गिवन रिवार्ड। वन अदर ग्रुप, अदर ग्रुप कहिए आप, अदर, वन अदर मतलब तीसरा ग्रुप, वन अदर ग्रुप ran in the goal box without food for the first 10 days. इसको एक बार फिर समझ लीजिए। इसको कुछ नहीं दिया गया लेकिन रन कर रहा है। इसको दिया गया हर रन के कंप्लीशन के बाद। इसको क्या किया गया कि कुछ नहीं दिया गया, कितने दिन तक, 10 दिन तक। ये तीसरा ग्रुप है। From 11th day onwards, this group was given food in the goal box after each run. इसी तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये जो है यही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब 11वें दिन से क्या हुआ कि इस ग्रुप को हर रन के कंप्लीशन के फलस्वरूप फूड दिया गया। अब देखिए रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट्स रिवील्ड दैट नॉन रिवार्डेड ग्रुप, this non-rewarded group showed little improvement in its performance. Sorry, non-rewarded तो इसको बिल्कुल नहीं किया, this group उल्टा हो गया, ये तो आधा रिवार्डेड है ही। So non-rewarded group, the results revealed that non-rewarded group showed little improvement in its performance. The continuously rewarded group demonstrated gradual improvement. मतलब ये ग्रुप इंप्रूवमेंट दिखाया रोज थोड़ा थोड़ा। बोथ द एरर्स एंड द रनिंग टाइम रिड्यूस कंसिडरेबली फॉर दिस ग्रुप, मतलब एरर भी घटा और टाइम भी बढ़ा। द डिलेड रिवार्डेड ग्रुप, ये दैट इज इंपॉर्टेंट, द डिलेड रिवार्डेड ग्रुप डिड नॉट शो appreciable improvement in the first 10 days. फर्स्ट 10 डेज तो उसको मिला ही नहीं था, लेकिन 11वें दिन से मिला तो 10 दिन तक उसका जो परफॉर्मेंस रहा वो सामान्य जैसा रहा। बट ऑन द 11th डे इट्स परफॉर्मेंस सडनली इम्प्रूव्ड, मतलब जिस दिन उसको रिवार्ड दिया गया उस दिन जो उसका परफॉर्मेंस था वो एब्रप्टली, मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गया। एंड इन ए फ्यू डेज बिकेम इक्विवेलेंट टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कंटिन्यूअसली रिवार्डेड ग्रुप, और इसको कैच कर लिया कुछ दिनों के बाद। टोलमैन एंड होंजिक बिलीव that the improved performance of the delayed awarded group was due to the group latent learning. अब यहाँ यही मेन बात है, ये कह रहा है कि इसको तो थ्रू आउट दिया गया और इसको 10 दिन के बाद दिया गया, फिर भी इसको ये मैच कर गया। क्यों कर गया? दिस इज ड्यू टू लैटेंट लर्निंग। जो लर्निंग था वो लैटेंट था, जो बाद में रिफ्लेक्ट हुआ तब जब उसको रिवार्ड दिया
गया, रिवार्ड दिया गया और उसको मैच कर लिया. दिस लैटेंट लर्निंग वाज द स्पेशियल रिलेशन इन द इमेज. मतलब इसको कहा कि दिस latent learning which caused the equivalence of the performance was caused due to latent learning, and this latent learning was reflected through the spatial learning of the rats which the group could learn during their movement without food. जब वो बिना फूड के मूव करते थे तो उस समय प्लेस की जानकारी उन लोगों ने ले ली और जब उनको रिवार्ड के माध्यम से रिइंफोर्समेंट दिया गया तो उन्होंने उस ग्रुप को कैच कर लिया. अब इसमें इंटरप्रिटेशन देखिए क्या है. वेयर फूड वॉज गिवन टू द ग्रुप ऑन 11th डे, रैट्स एक्सप्रेस्ड दोज learned spatial relations by employing their already attained cognitive maps. मतलब प्लेस का जो कॉग्निटिव मैप था वो रैट के दिमाग में ऑलरेडी ट्रैवलिंग के दरमियान, वो 10 दिन के दरमियान बन गया था कि कहाँ क्या है. एंड व्हेन द रैट्स वेयर रिवार्डेड विथ फूड, दिस लैटेंट लर्निंग एडेड विथ the other performance, you can say, or other aspect. The stimulus response reinforcement theorists find it difficult to explain such results. तो इस तरह के रिजल्ट को फाइंड आउट नहीं, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं जो बिहेवियरिस्ट है प्योर या स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी को मानते हैं, लाइक हल, थॉर्नडाइक, स्किनर एक्सेट्रा, आर्गू दैट देयर इज नो रीइंफोर्समेंट इंडिकेट्स नो लर्निंग. इनका मानना है कि रीइंफोर्समेंट नहीं हुआ तो लर्निंग नहीं, फैसिलिटेट नहीं होगी. टॉलमैन मेड ए डिस्टिंक्शन बिटवीन लर्निंग एंड परफॉर्मेंस. अब यहाँ देखिए, यही मैं बार बार पहले से भी कहता आ रहा हूँ कि आएगा बाद में, अब वो जगह आ चुकी है. इसने लर्निंग और परफॉर्मेंस के बीच का डिफरेंस भी किया. लर्निंग हैज अकर्ड इवन इफ इट इज रिफ्लेक्टेड इन परफॉर्मेंस और नॉट. दैट इज द पॉइंट Tolman is trying to emphasize. So Tolman made a distinction between learning and performance. मतलब ये परफॉर्मेंस है, लर्निंग नहीं है. लर्निंग तो उसकी हो चुकी थी जो लेटेंट थी, बाद में परफॉर्मेंस हुआ. He argued that learning is there in absence of reinforcement, but that is latent. Reinforcement मिला तब वो परफॉर्मेंस में तब्दील हुआ. मतलब रीइंफोर्समेंट से परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस होता है, लर्निंग इन्फ्लुएंस नहीं होती है. ये कहा प्रकारांतर से टॉलमैन ने. और फिर ये कहा कि जैसे ही उसको मौका मिला, रीइंफोर्समेंट मिला, परफॉर्म करने का इंसेंटिव मिला, रीइंफोर्समेंट मिला, तो वो लैटेंट लर्निंग उसके परफॉर्मेंस में आके ऐड हो गया. He argued that learning is there in absence of reinforcement, but this is latent. To translate this latent learning into performance, reinforcement is however needed. ये याद रखिएगा, यही reinforcement को कभी भी outrightly टॉलमैन ने रिजेक्ट नहीं किया है. वो कह रहा है कि to translate this latent learning into performance, reinforcement is however needed. मतलब ये जो उनको रिवार्ड दिया गया और रिवार्ड के फलस्वरूप परफॉर्मेंस में मैचिंग हुई है सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप के, दिस इज ड्यू टू द रिवार्ड एंड दैट इज रीइंफोर्समेंट. तो यहाँ रीइंफोर्समेंट माना, लेकिन विदाउट रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज टेकिंग प्लेस, यस दैट इज लैटेंट. तो यही लैटेंट लर्निंग का कंसेप्ट दिया. परफॉर्मेंस इज द ओवर्ट एक्सप्रेशन of what has been learned. लर्न था लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं था, तो लोगों ने नहीं देखा, परफॉर्मेंस में नहीं आया, तो बिहेवियर में नहीं आया. वी सी थ्रू दिस कंसेप्ट टॉलमैन डिड नॉट outrightly reject the role of reinforcement in learning. He stood in a behavioristic group and made himself distinct from others. मतलब बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को भी वो इसलिए बिलोंग करता है कि वो रीइंफोर्समेंट को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर रहा है. वो कह रहा है
कि लैटेंट लर्निंग अलग है, रीइंफोर्समेंट अलग है, और जब लैटेंट लर्निंग को रीइंफोर्समेंट का साथ मिलता है तो वो परफॉर्मेंस में तब्दील हो जाता है। हिज मोलर इंटरप्रिटेशन ऑफ बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड पर्पसफुल, मोलर मतलब ये हो गया गोल डायरेक्टेड पर्पसफुल, उसका था मोलिकुलर, तो वो अलग है। सो हिज मोलर इंटरप्रिटेशन ऑफ बिहेवियर, many varieties of latent learning experiments and place learning experiments have proved him a distinguished psychologist। और बहुत सारा एक्सपेरिमेंट उन्होंने न केवल लैटेंट लर्निंग पे किया है, प्लेस लर्निंग पे भी किया है, और उसके थ्रू साइन लर्निंग की बात की है, रिवार्ड एक्सपेक्टेंसी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से साइन लर्निंग की बात की है। तो एक तरफ तो वो बिहेवियरिस्टिक स्कूल को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करता है, उसकी बहुत सारी चीज़ों को मानता है। So he is a behaviorist and he is a field theorist as well. So with his experiments, that is through latent learning, reward expectancy, place learning, he has proved himself a distinguished psychologist। मतलब वो बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी में एकदम हल्का, सॉरी ये कुर्तलेविन का वो की कोई कॉपी करता है, और नहीं बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की कॉपी करता है, और इस तरह से आप कह सकते हैं कि वॉज ए वेरी ब्रिलियंट साइकोलॉजिस्ट। तो खैर वो आर्टिकल वगैरह में ये सब आएगा, ब्रिलियंस वगैरह। तो ये एक्सपेरिमेंट जो लैटेंट लर्निंग का एक्सपेरिमेंट था कि एक ग्रुप है उसको कुछ नहीं दिया, दूसरा ग्रुप उसको थ्रू आउट हर रन के कंप्लीशन पे फुट दिया, तीसरे को 10 दिन तक नहीं दिया, लेकिन बाद में फिर दिया, और वो मैच जब कर गया दूसरे ग्रुप के साथ, तो ये कहा कि वो लर्न कर रहा था, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग वाज गोइंग ऑन, साइन लर्निंग, वो प्लेस को देख रहा था। अब जो प्लेस का पूरा आइडिया हो गया, एज सुन एज ही वाज रिवार्डेड, तो उसका जो लर्निंग था वो रीइंफोर्समेंट की वजह से परफॉर्मेंस में तब्दील हुआ, एंड द ग्रुप कुड मैच, द ग्रुप थर्ड कुड मैच द ग्रुप सेकेंड। So this is latent learning experiments. This is the relationship between latent learning, reinforcement and performance। ये भी आप याद कर लीजिए, कभी क्वेश्चन बनाएगा कोई तो ये भी बना सकता है कि हाउ latent learning, performance and reinforcement are interrelated। So thank you for this experiment or this part as well।